नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में तुषार आपके साथ। चुनावों का दौर अब कुछ ही समय में शुरू होने वाला है और इसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपने अपने शस्त्र जो है वो निकालने शुरू कर दिया और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक के बाद एक नई रणनीति जो है वो बनानी शुरू कर दी और उसके तहत अपने हथियार मैदान में उतारने शुरू कर दिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है? जिस तरीके से दिल्ली में इस समय हर दिन नए अपराध हो रहे हैं, नए अपराधों की खबरें आ रही हैं, हर दिन एक बड़ा अपराध, हर दिन कई बड़े अपराध दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है वो अब चरमराने लगी है। जी हाँ, दिल्ली की कानून व्यवस्था बेहद ही ज्यादा खराब होती जा रही है। मर्डर्स की बात करें, लूटपाट की बात करें, रेप की बात करें तो एक से बढ़कर एक जो यहाँ पर अपराध है वो दिल्ली में अब देखने को मिले हैं। हाल फिलहाल में जो अभी अपराध हुआ प्रगति मैदान पर, लूट की वारदात जो हुई वो दिन दहाड़े अपने आप में दिल दहला देने वाली थी। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो केंद्रीय सरकार के अंदर आती है, यानी कि अमित शाह उसे कंट्रोल करते हैं। दिल्ली पुलिस को अमित शाह कंट्रोल करते हैं और उनके हाथ में उसकी पावर है। लेकिन वो वहां पर कर क्या रहे हैं, ये सवाल है केजरीवाल का। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में है जंगल राज, नहीं संभल रहा कानून तो हमें दे दो ये राज। जी हाँ, आपको बता दें कि केजरीवाल सामने आए और जब उनसे दिल्ली में बढ़ती घटनाओं, बढ़ते ये जो अपराध है उनको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे हाथ में तो पुलिस ही नहीं है, हमारे हाथ में कानून व्यवस्था है नहीं, दिल्ली को जंगल राज बनाया जा रहा है। अगर ये जंगल राज अमित शाह से, केंद्रीय मंत्री से नहीं संभल रहा है, केंद्रीय सरकार से नहीं संभल रहा है तो हमें दे दो, हम संभाल लेंगे। क्या कहा उन्होंने अपनी वीडियो में, चलिए आपको पहले सुनाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे थे, आज मीटिंग भी बुलाई है एलजी ने मीटिंग भी बुलाई है। मेरा ये कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग्स बुलाने से काम नहीं चलेगा। मीटिंग्स बुलाना एक औपचारिकता है। दिल्ली के अंदर कल प्रगति मैदान, जहां पे G20 होने वाला है, उसके सामने G20, प्रगति मैदान के अंडरपास में दिन दहाड़े गाड़ी रोक के और लूट के ले गए वो उसका बैग। हमने टीवी उसमें कैमरा में देखा। ऐसे तो ये तो जंगल राज हो गया है दिल्ली के अंदर। ऐसे लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मैंने देखा कोई किसी मार्केट के अंदर पीछे से ताला तोड़ के उसको लूट के ले गए। ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? क्या हम कह सकते हैं कि क्या देश की राजधानी के अंदर इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? उसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल रोकें, कैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक रोकें, कैसे इनकी पानी की सप्लाई रोकें, कैसे इनकी बिजली रोकें। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो। और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखा देंगे। तो देखा आपने किस तरीके से केजरीवाल ने जो है वो सीधा सीधा निशाना साधा है। लेकिन यहीं पर भारतीय जनता पार्टी को समझने की जरूरत है कि चुनाव अपनी जगह है, उन पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके, वो दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां पर संसद है, जहां पर देश की कानून व्यवस्था जन्मी है, जहां पर देश की कानून व्यवस्था पूरे देश में जो है वो वहां से कार्य की, उसको कंट्रोल किया जाता है। पूरे देश के बड़े बड़े डिसीजन जो है जिस स्टेट से लिए जाते हैं, यानी कि दिल्ली जो राजधानी है उसमें इतने बड़े बड़े अपराध होना और उस पर कंट्रोल ना लगाना है, ये तो जरूर भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं कमी है। आपने देखा मणिपुर में जिस तरीके से आग लगी हुई है, वहां पर भी जो सरकार है, क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, और वहां पर भी अमित शाह के दौरे के बाद भी वहां हालात सुधर नहीं रहे हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और दिल्ली में भी इससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कानून संभाले नहीं संभल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो उनके काबू में रहते हुए कहीं ना कहीं खराब होती हुई सी दिखाई दे रही है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।